औरत की खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत। आज तक आपको सबने यही बताया कि हर बात सुनना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। जवाब दो, पलटकर बोलो, अपनी सफाई दो, यही सिखाया गया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जब एक औरत खामोश हो जाती है, तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तब वो सिर्फ चुप नहीं रहती, वो मजबूत हो जाती है। पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा शक्तिशाली। हमारे समाज में एक गलत सोच बहुत गहराई से बैठी है। जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर है और जो चुप है वो कमजोर है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर शोर ताकत नहीं होता और हर खामोशी डर नहीं होती। कई बार खामोशी सोच समझकर चुनी जाती है। औरत जब खामोश होती है तो वो हार नहीं मानती। वो खुद को बचा रही होती है। वो खुद को संभाल रही होती है। वो खुद को तैयार कर रही होती है। हर बात का जवाब देना समझदारी नहीं होती। कई बार तुरंत दिया गया जवाब रिश्तों को तोड़ देता है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देता है। औरत जब चुप रहती है तब वो अपने भीतर झांकती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या ये लड़ाई मेरी है? क्या ये बहस मेरी ऊर्जा के लायक है? खामोशी में सोच जन्म लेती है। सोच से समझ आती है और समझ से सही फैसला निकलता है। आत्मसम्मान वाली औरत को हर जगह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानती है कि उसकी कीमत उसके शब्दों से नहीं, उसके अस्तित्व से है। जब उसे बार बार नीचा दिखाया जाता है, ताने दिए जाते हैं, अपमान किया जाता है और वो चुप रहती है, तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उस खामोशी के पीछे एक फैसला छुपा होता है। एक वादा खुद से कि अब जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाएगा। एक औरत की जिंदगी में बहुत सी ऐसी लड़ाइयां होती हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता, रिश्तों का बोझ, समाज की उम्मीदें। हर मोर्चे पर वो अकेली लड़ती है। वो सब सुनती है। वो बहुत कुछ सहती है और फिर भी मुस्कुराती है। उसकी खामोशी में शिकायत नहीं होती, उसमें सब्र होता है। और सब्र कोई कमजोरी नहीं, सब्र ताकत का दूसरा नाम है। जब औरत चुप होती है तब वो दूसरों की आवाज कम और अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनती है। वो अपने डर पहचानती है। वो अपने सपने पहचानती है। वो ये समझती है कि उसे क्या सहना चाहिए और क्या नहीं। यही वो पल होते हैं जब औरत अंदर से मजबूत बनती है। बिना शोर किए, बिना बहस किए, खामोशी से। हर रिश्ते में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना रिश्तों को बचा लेता है। लेकिन जब औरत की खामोशी उसकी आदत बना दी जाती है, जब उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाने लगता है, तब वही खामोशी एक सीमा बन जाती है। और उस सीमा को पार करना फिर किसी के लिए आसान नहीं होता। खामोशी औरत को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती है। जब वो बोल बोल कर थक जाती है और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब वो खुद पर काम करना शुरू करती है। वो सीखती है। वो आगे बढ़ती है। वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। और जिस दिन वो खड़ी हो जाती है, उस दिन उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी ही उसका जवाब बन जाती है। समाज अक्सर औरत की खामोशी का फायदा उठाता है। उसे सहनशीलता का नाम देकर चुप रहने को कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, खामोशी सहने के लिए नहीं होती, खुद को मजबूत बनाने के लिए होती है। औरत को ये हक है कि वो बोले भी, और ये हक भी है कि वो चुप रहे, अपने फैसले से, अपनी शर्तों पर। हर खामोशी हमेशा के लिए नहीं होती। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब औरत बोलती है, और जब वो बोलती है तो उसकी आवाज में अनुभव होता है, सच्चाई होती है और ताकत होती है। तब लोग समझते हैं कि उसकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, वो तैयारी थी। अगर आप भी आज चुप हैं, अगर आपके दिल में बहुत कुछ है लेकिन आप बोल नहीं पा रही हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आप अंदर से खुद को बना रही हूं। ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूं। सुनीता एक आम सी औरत थी। घर, बच्चे, पति, जिम्मेदारियां, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो ज्यादा कुछ मांगती नहीं थी, बस इतना चाहती थी कि कोई उसकी बात सुन ले। शुरू शुरू में वो हर बात समझाने की कोशिश करती। अगर किसी को बुरा लगा तो वो सफाई देती। अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो वो और धीरे बोलती। उसे लगता था शायद प्यार ऐसे ही निभाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें अनसुनी होने लगी। घर में उसकी राय,
जरूरी नहीं समझी जाने लगी। उसकी थकान बहाना बन गई और उसकी खामोशी आदत। एक दिन उसने महसूस किया वो बोल बोल कर थक चुकी है। उस दिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस चुप हो गई। पहले सबको लगा थोड़े दिन में फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन ये खामोशी अलग थी। अब वो बेवजह कुछ नहीं कहती थी, हर बात पर सफाई नहीं देती थी। जहां पहले वो सब कुछ सह लेती थी, अब वो खुद को समझने लगी थी। रात में जब सब सो जाते, सुनीता खुद से बातें करती, अपने सपनों को याद करती जो कहीं बीच रास्ते में छूट गए थे। उसी खामोशी में उसने तय किया अब वो सिर्फ सहेगी नहीं, खुद को बनाएगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, सीखा, काम किया, खुद पर भरोसा किया। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन बदलने लगी थी। कुछ महीनों बाद घर में वही लोग हैरान थे जो उसे हल्के में लेते थे। अब सुनीता पहले जैसी नहीं थी। वो चुप थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, सुकून था। और तब सब समझ गए, ये खामोशी नाराजगी नहीं थी, ये तैयारी थी। तैयारी एक मजबूत औरत बनने की। कभी कभी औरत को अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से बोलना नहीं पड़ता, कभी कभी बस चुप रहकर खुद को खड़ा करना पड़ता है। औरत की खामोशी बाहर से देखने वालों को खाली लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वही खामोशी उसे गढ़ रही होती है। जब कोई उसकी बात नहीं समझता, जब हर बार वही साबित करने की कोशिश करती है कि वो भी इंसान है, कि उसकी भी भावनाएं हैं, और फिर भी उसे ही ज्यादा समझौते करने पड़ते हैं, तब एक दिन वो बोलना बंद कर देती है। ये बोलना बंद करना हार नहीं होता, ये थकान होती है। लेकिन वही थकान एक नई शुरुआत भी बनती है। औरत जब खामोश होती है तो वो दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को समझने लगती है। वो सोचती है, मैं हर बार ही क्यों समझूं, मैं हर बार ही क्यों झुकूं, मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी क्यों समझा जाता है। यहीं से उसकी अंदरूनी ताकत जन्म लेती है। खामोशी उसे सिखाती है कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। जहां सिर्फ तुम ही समझो और सामने वाला नहीं, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। औरत जब बार बार कुछ कहकर भी अनसुनी रह जाती है, तो वो सीख जाती है कि शब्दों से ज्यादा असर व्यवहार का होता है। वो लड़ना छोड़ देती है, लेकिन खुद को खोना छोड़ देती है। खामोशी में वो अपने आंसू छुपाती है, लेकिन अपने सपनों को जिंदा रखती है। वो रातों को जागती है, सोचती है, डरती है, लेकिन अगले दिन फिर उठती है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। यही वो पल होते हैं जब औरत बाहर से शांत और अंदर से पत्थर जैसी मजबूत बनती है। लोग कहते हैं वो अब पहले जैसी नहीं रही, और हाँ, वो सच में पहले जैसी नहीं रहती। अब वो हर बात पर सफाई नहीं देती, हर इल्जाम पर सफेद झंडा नहीं उठाती, हर चोट पर रोती नहीं। अब वो चुनती है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। खामोशी उसे ये समझा देती है कि हर इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, और हर जगह अपनी कद्र साबित करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। जब औरत ये समझ जाती है, तब उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून आ जाता है, एक ठहराव, एक आत्मविश्वास। वो जान जाती है कि जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, उस दिन उसे किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसकी मेहनत बोलेगी, उसका आत्मसम्मान बोलेगा, उसकी खामोशी बोलेगी। और सबसे जरूरी बात, खामोशी उसे दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सिखा देती है। यही भरोसा उसे धीरे धीरे एक साधारण औरत से एक शक्तिशाली औरत बना देता है। याद रखिए, हर औरत को हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर जगह अपनी सफाई देना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जब एक औरत खामोश होती है, तो वो टूट नहीं रही होती, वो खुद को जोड़ रही होती है, वो अपनी सोच को मजबूत कर रही होती है, वो अपने आत्मसम्मान को बचा रही होती है, वो अपने भविष्य की नींव रख रही होती है। दुनिया उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेती है,
लेकिन वही चुप्पी एक दिन उसकी पहचान बन जाती है। अगर आज आप खामोश हैं, तो खुद पर शक मत कीजिए। हो सकता है आप अपने जीवन का सबसे मजबूत रूप बनने की तैयारी में हों। क्योंकि याद रखिए, औरत जब खामोश होती है, तब वो खतरनाक बनती है। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता। खामोश रहिए, मजबूत बनिए और अपनी ताकत को खुद बोलने दीजिए।